गुड मॉर्निंग क्लास। आज का लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन पर। 11th क्लास में सेकंड चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज रिलेशन? उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। देखते हैं व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ देखिए बेटा, दो सेट गिवन है। वन सेट इज ए, सेकंड सेट इज बी। फर्स्ट सेट के अंडर हम दो एलिमेंट्स को लेते हैं 1 एंड 2। सेकंड सेट में ले रहे हैं हम a एंड b। ये एलिमेंट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेट हैज टू एलिमेंट्स 1 एंड 2, सेकंड सेट हैज टू एलिमेंट a एंड b। उनको हम मैपिंग करते हैं, जितनी पॉसिबल मैपिंग हो सकती हैं। फर्स्ट एलिमेंट को a पे मैप किया, फर्स्ट एलिमेंट को b पर मैप किया, सेकंड एलिमेंट को भी a पे मैप किया और सेकंड एलिमेंट को भी b पे मैप किया। तो मैंने ये 4 मैपिंग की है। इसके अलावा कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है जिसको हमने मैप नहीं किया, तो ये पॉसिबल मैपिंग है। इस तरीके से ए क्रॉस बी का सेट हम फॉर्म करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ए को हमने ए पे मैप किया है ए, सेकेंड एलिमेंट 1 है, 1 को बी पे मैप किया है, सेकेंड है 2 है, 2 को भी ए पे मैप किया है और 2 को फिर हमने बी पे मैप किया है। देन ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। इनको हम रीड कैसे करते हैं? अगर कोई भी एक एलिमेंट गिवन है, मैं इसका कोई भी एक एलिमेंट यहाँ ऐसे लिख रही हूँ 1, a। इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इनको एलिमेंट भी कहेंगे, एलिमेंट। ऑब्जेक्ट्स भी हैं ये, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इनको टपल भी बोलते हैं, टपल। इनको टपल भी कहेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा है 1, a। इसका क्या मीनिंग है कि 1 का आंसर क्या आ रहा है? a। ऐसे ही 1 का आंसर क्या है? b। 2 का आंसर a, 2 का आंसर b। ये आंसर्स हैं इनके। इस तरीके से इनको, ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल के साथ वो एक और एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। 1, 2, 3। यहाँ लिखा मैंने 4, 5, 6। This is your set A and this is your set B. सेट A को मैप किया हमने 4 पे, सेट A को हमने 4 पे मैप किया, A को 5 पे मैप किया, A को हमने 6 पे मैप किया। फिर 2 को 4 पे मैप करेंगे, 5 पे मैप करेंगे, 6 पे मैप करेंगे। 3 को 4 पे मैप करेंगे, 5 पे मैप करेंगे, 6 पे मैप करेंगे। इस तरीके से सारे टोटल एलिमेंट्स को लिखेंगे ए क्रॉस बी में। इमेज ऑफ 1 इज 4, इमेज ऑफ 1 इज 5, इमेज ऑफ 1 इज 6। ऐसे ही इमेज ऑफ 2 इज 4, 5 और 2 की इमेज 6 भी आ रही है। सेम ऐसे ही 3 की इमेज 4 है, इमेज ऑफ 3 इज 4 एंड 6 भी है। इस तरीके से मैंने एक 5 3, 5 ए क्रॉस बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट्स हैं। अगर हम एलिमेंट्स लिखें, ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी होगी आपकी, वो होगी बेटा 9। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। क्रॉस का मीनिंग है, देखो इस क्रॉस का मीनिंग ये है, देखो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है। तीनों इसके और इसके एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर भी क्या आएगा हमारा? 9। तो n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू n ऑफ a डॉट n ऑफ b होता है। ये आपका एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला है कि a क्रॉस b में हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर। यहाँ देखिए अब रिलेशन क्या है।
ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है कि जितने पॉसिबल रिलेशंस हम बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हम इनकी कर सकते हैं इन 3 एलिमेंट्स की इन एलिमेंट्स के साथ। यहाँ 4 एलिमेंट भी ले सकते हैं, 5 भी, 6 भी, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या कहेगा, किसी भी एक एलिमेंट को उठाएगा और उसको मैप कर देगा, किसी के भी साथ मैप कर देगा, हो सकता है मैप ना भी करे। तो इस तरीके से हम इनके रिलेशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने R1 से एक रिलेशन बनाया है ऐसे कि मैंने 1 को 4 पे मैप कर दिया बस, और इसको ऐसे ही रख दिया। ऐसे मैंने कोई सेकंड और रिलेशन बनाया है और इसमें मैंने किसी को भी मैप नहीं किया, इसको बस एम्प्टी ही रख दिया। ऐसे ही मैं एक R3 रिलेशन बना सकती हूँ, कोई भी, मैं किसी भी एलिमेंट को, जैसे मैंने 3 को उठाया और उस पे 6 पे मैप कर दिया। तो मैं ऐसे बहुत सारे रिलेशन बना सकती हूँ। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हमारे बन सकते हैं वो देखो, 2 रेज टू द पावर, जितने इनके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट होंगे, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 9, तो 2 रेज टू द पावर क्या आएगा, 9। क्या हो गया, तो A क्रॉस B है। अब ऐसे ही रिलेशन में क्या हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। तो ए और बी में कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये कि अगर एक सेट में इतने एलिमेंट्स है, सेकंड सेट में ये एलिमेंट है, तो बताइए कितने पॉसिबल रिलेशंस आप बना सकते हैं। तो कितने पॉसिबल होंगे, 2 की पावर में लिख दो उसे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में बनेंगे उसको उसकी पावर में लिख देंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, ध्यान से पढ़ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेशन क्या है, हमने एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, 2 सेट लिए हैं, हमने एक आर रिलेशन लिया है, सेट ए से लेके बी तक वो रिलेशन है, और वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। सबसेट यानी कि उसी का पार्ट होगा। देखो ए क्रॉस बी के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, जितने भी रिलेशन आप बनाओगे ना, जो भी मेंबर बनेगा, जैसे 1,4 है, जी वाला मेंबर है, R2 में एम्प्टी है, कोई है ही नहीं सेट। उसके बाद देखिए जैसे हमने ये बनाया था, इसमें 3,6 है, तो हर कोई जो भी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के ही होंगे। तो इसलिए उसने क्या बोला है कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, इसी का पार्ट होता है। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो कहेंगे आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सबसेट का साइन है, आर इज अ सबसेट ऑफ A cross B. The a relation R from A to A is also stated as a relation or R. यहाँ क्या बोला गया था, एक सेट A था बेटा, एक सेट B था, तो R एक रिलेशन था A to B। अगर दोनों सेट सेम ही होंगे, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, तो ये कहेंगे कि एक रिलेशन है A to A, ये लाइन उसके लिए लिखी गई है, अ रिलेशन R from A to A। अगर सेम के अंदर, खुद के अंदर ही होगा, A to A होगा, तो इज ऑल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन ए, उसको ऐसे बोलेंगे अ रिलेशन ऑन ए। अगर वो ए से बी होगा तो कहेंगे ए टू बी है रिलेशन। लेकिन अगर दोनों सेट सेम होंगे ए टू ए, तो उसको कहेंगे रिलेशन ऑन ए। क्लियर है सभी को। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बोला रिलेशन आर ए टू बी है, लेकिन अगर दोनों सेट सेम होंगे तो कहेंगे रिलेशन ऑन ए। क्लियर हो गया, ये था आपका रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये रिलेशन है, रिलेशन की डोमेन, रेंज क्या है। मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, रिलेशन की डोमेन क्या है, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर आप मैप करोगे, जैसे 1 और 2 है, ए एंड बी, मैंने ये दो एलिमेंट लिए हैं, 1 को मैंने इस पे मैप किया है, 1 को ए पे मैप किया है, 2 को भी मैंने ए पे मैप किया है, और ये रिलेशन ए है, ये रिलेशन बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये जो रिलेशन है वो कैपिटल आर से डिनोट किया है। मैंने आर को इस तरीके से फॉर्म किया है कि 1 का आंसर ए है और 2 का आंसर भी ए है। तो अब आपको डोमेन देखनी है, तो डोमेन इससे देखते हैं, हमेशा चेक करते हैं डोमेन क्या होगी। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपकी क्या होगी, डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होगा यहाँ पर वो आपकी क्या होगी, रेंज। क्लियर हो गया। तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब कोडोमेन क्या है, ये जो रिलेशन है ये आपका फर्स्ट सेट था, ये आपका सेकंड सेट था, इसको ऐसे लिखेंगे रिलेशन ए टू बी। ये जो सेकंड सेट होता है ये होता है बेटा आपका कोडोमेन।
कोडोमेन। लेकिन अगर डोमेन और रेंज चेक करने हैं तो वो आप यहाँ से चेक करोगे। आप डोमेन इसको नहीं बोल सकते कि ये डोमेन है रिलेशन के लिए कि 1 और 2 है, नो। आप डोमेन चेक करने के लिए रिलेशन इसको चेक करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है और उनके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा है, मैं कोई ऐसा एग्जांपल और ले लूं 1 एंड 2 से लेके मैंने इसको ए पे मैप कर दिया, सिर्फ 1 को मैप कर दिया मैंने, 2 को मैंने मैप ही नहीं किया, तो जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा कि मैंने 1 को ए पे मैप किया है। तो यहाँ से डोमेन तो अगर सेट को देखोगे तो डोमेन 1 2 है, लेकिन नहीं, ये डोमेन नहीं होती है। डोमेन आप इससे चेक करोगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1, वो आपकी डोमेन होगी, और जो सेकंड एलिमेंट जो आंसर होंगे वो आपकी क्या होगी, रेंज होगी। और कोडोमेन क्या होते हैं, जो ये सेकंड वाला सेट होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अब एक बात बताइए, ये थी आपकी कोडोमेन और ये आपका आंसर आ रहा था, तो ये है आपकी रेंज और ये पूरा सेट क्या है, कोडोमेन। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। क्लियर हो गया, रेंज हमेशा किसके अंदर होती है, कोडोमेन के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब इसके सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। एक एग्जांपल आपके लिए है आप आंसर करना उसका क्या आएगा। I write 1 2 3, I write 7 6 8, answer of 1 is 6 and 2 is 7। बस डोमेन बताइए क्या आएगी सेट में, 1 and वेरी गुड, रेंज 7 and कोडोमेन वेरी गुड। तो आपका जो डोमेन है, डोमेन इज इक्वल्स टू 1,3, वेरी गुड। रेंज इज इक्वल्स टू 7,6, कोडोमेन इज इक्वल्स टू 7 6 एंड 8। कोई डाउट किसी को, रिलेशन क्लियर हो गया सभी को। रिलेशन क्या होता है, किसका सबसेट होता है रिलेशन, अगर एक रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। क्लियर है। अच्छा, एक यहाँ पे ना इनकी प्रोनाउंसिएशन जरूरी होती है, आर इज अ रिलेशन, इसको बोल के बताइए, इसको कैसे रीड करेंगे, ए टू बी, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए टू बी। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, अब इसको रीड करिए, ऑन ए, यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे ए टू ए, यहाँ कहेंगे आर इज अ रिलेशन ऑन ए, यहाँ क्या कहेंगे, आर इज अ रिलेशन ए टू, बस ये क्लियर करना है। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, फंक्शन। फंक्शन को जानते हैं क्या है फंक्शन, डेफिनेशन पे बाद में जाते हैं, एक एग्जाम्पल से बताएंगे फंक्शन क्या है। एक रूल है, एक रूल को फॉलो कर रहा है। रूल कैसे फॉलो हो रहा है, एक इनपुट आएगा, वो इनपुट उस रूल के अंदर डलेगा और एक आउटपुट बाहर आएगा। क्लियर है। तो जो फंक्शन है एक मशीन के जैसे है, वो मशीन ऑपरेट होगी, वो कुछ इनपुट लेगी और वो मशीन ऑपरेट होने के बाद आउटपुट आपको बाहर देगी। क्लियर है। तो फंक्शन को अगर जनरल एक आम भाषा में सिखाया जाए बच्चे को, व्हाट इज फंक्शन, तो फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। वो मशीन इनपुट लेगी और आउटपुट देगी। तो फंक्शन की लैंग्वेज में जो वो इनपुट ले रही है दैट इज योर डोमेन, और जो वो आउटपुट दे रही है दैट इज योर रेंज, और जो वो मशीन है वो मशीन आपका फंक्शन है। क्लियर हो गया सभी को। इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, देखिए जैसे रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ए टू बी। तो एफ एक फंक्शन है ए टू सेट बी। हमने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दो सेट का, ए क्रॉस बी के बाद हमने रिलेशन को पढ़ा, रिलेशन सबसेट बना था ए क्रॉस बी का। अब क्या हुआ, जो फंक्शन है, फंक्शन और ज्यादा मॉडिफाइड है, इसके अंदर और ज्यादा कंडीशंस लग जाएंगी।
ठीक है, रिलेशन के ऊपर कम कंडीशन थी, फंक्शन के ऊपर और ज्यादा कंडीशन लग जाएंगी। वो देखेंगे क्या क्या कंडीशन इसके अंदर लगेंगी। फंक्शन पे क्या कंडीशंस लगेगी, अगर मैं दो सेट ले रही हूँ बेटा, ये ऐसे ये फंक्शन है, ये कहता है इस सेट के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनको एक्स टाइप के लेंगे और इस सेट के अंदर जो मेंबर होंगे उनको वाई टाइप के बोलेंगे। तो इस सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी का यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर है, इस सेट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका इस सेट के अंदर आंसर ना आए। इसको अगर लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ के हर मेंबर को यहाँ सीट मिलेगी, ऐसा कोई मेंबर यहाँ नहीं होगा जिसको सीट ना मिले इसके अंदर। जैसे कोई फंक्शन है, कोई अवार्ड शो है, उस अवार्ड शो के अंदर क्या होता है, सेलिब्रिटीज को बुलाया गया होता है। अब सेलिब्रिटीज होंगे, बुलाएंगे तो उनको ऑब्वियसली बात है सीट तो उनके लिए होंगे, रिजर्व होंगे ना वहां पे। ऐसा तो है नहीं अक्षय कुमार को बुलाया और उसको सीट ना दी हो, है कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की बात है। क्लियर है, तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ जितने भी मेंबर्स होंगे उनको यहाँ पर सीट ऑक्यूपाई होगी, ऐसा मेंबर कोई भी नहीं होगा जिसको यहाँ पर सीट ऑक्यूपाई ना हो इसके अंदर। ये है आपके फंक्शन। रिलेशन में क्या था, हमने इस तरीके से, अगर ये यहाँ पर सपोज करो हमने 1 लिखा और यहाँ 2 लिखा, सिर्फ हमने 1 को मैप कर दिया, 2 को छोड़ दिया था, लेकिन फंक्शन के अंदर हम ऐसे इसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया है। अब उसके और देखिए इसको कैसे, इस तरीके से मैंने दो सेट फिर से लिए हैं, एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया है। ये तो मैंने बोला था किसी भी एक एलिमेंट को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ लिया है, मैंने किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ा है, आंसर कर दिया है। एक और चीज है, हम किसी भी एक एलिमेंट को 2 सीट भी नहीं देंगे, मतलब 2, 3, 4 सीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है, हर आदमी को, जो भी यहाँ का मेंबर है, हर मेंबर को यहाँ पर एक सीट मिलेगी। ऐसा हो सकता है 1, 2, 3, 4, ऐसा हो सकता है कि 1 को भी 3 सीट मिल गई और 2 को भी 3 मिल गई। देखो यहाँ के हर मेंबर को सीट मिली है, और देखो 2 को भी 3 मिली है, 1 को भी 3 मिली और 2 को भी 3 मिली है, सीट तो मिली है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 को 3 भी मिल गई और 1 को 4 भी मिल गई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। फंक्शन के हर एलिमेंट की कोडोमेन के अंदर यूनिक इमेज मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपकी डोमेन है बेटा, डोमेन। याद करिए रिलेशन के अंदर मैंने इसको डोमेन नहीं कहा था, जो आपका रिलेशन बना था वहां से डोमेन को ढूंढने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ यही डोमेन है। क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ का हर एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, इसलिए ये आपकी क्या है, डोमेन। ये सेट आपका क्या है, कोडोमेन, और जो इनके आंसर्स आएंगे वो सेट आपका क्या बनेगा, रेंज। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन देखिए इसकी, फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। अ रिलेशन एफ, रिलेशन एफ क्यों बोला है, क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, रिलेशन की। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी क्यों कहा है, क्योंकि सेट खाली नहीं होगा। अगर सेट एम्प्टी होगा तो उसको रिलेशन, उसके एलिमेंट हम क्या लेंगे और क्या उस पर डेफिनेशन लगाएंगे। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, अगर कोई रिलेशन हम एक सेट ए और बी पे लगा रहे हैं तो दोनों के दोनों सेट खाली नहीं होंगे, और उसको फंक्शन कब कहेंगे, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए है उसका जो एलिमेंट है उसकी यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, सेट ए का जो एलिमेंट है एसोसिएट करेगा यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि उसकी यूनिक इमेज आएगी। क्या हुआ, दोबारा देख लो एक बार, क्या बोल रहा है, जो सेट ए है उसका जो एलिमेंट है बेटा एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट इन बी, यानी कि ए का जो इमेज आएगी, यूनिक इमेज आएगी किसके अंदर, बी के अंदर। सेकंड देखो, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड, यानी कि हर एलिमेंट एसोसिएट करेगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी इमेज ना आए। क्लियर है, फिर देखिए अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन, वो फंक्शन एफ
a function f is a relation such that no two ordered pair in f have same first element. उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा. अगर उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, मान लो 1 2 3 है, 1 का भी आंसर 3 आ गया और ये देखिए और 1 का आंसर 4 भी आ गया, तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो गया. एक के आंसर दो नहीं आ गए, आ ही नहीं सकते, यूनिक होगा. क्लियर है? तो ये इस पॉइंट का मीनिंग था. आई थिंक फंक्शन क्लियर हो गया होगा. क्लियर है? ये आपका फंक्शन है. नेक्स्ट देखिए, डोमेन रेंज. देखिए क्या होते हैं डोमेन, क्या होते हैं पता लग गया. इस एग्जांपल में देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है बेटा. 1 का आंसर बोलो क्या है? 2, 2 का 3, 4, 5. तो 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज 3 की इमेज 4 की इमेज 5. और फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. देखिए हमने x को 1 डाला, इनपुट, ये हमारा इनपुट है, हमने इनपुट डाला 1, तो 1 प्लस 1 क्या आंसर आया? 2. फिर हमने इनपुट को चेंज किया 2 से, इनपुट डाला 2, 2 प्लस 1 क्या आंसर आता? 3. फिर इनपुट को चेंज किया 3 से, आंसर क्या हो गया? 4. इनपुट को चेंज करा 4 से, आंसर क्या हो गया? तो जैसे जैसे इनपुट को चेंज करा आउटपुट चेंज हो रहा है. क्लियर हो गया? तो फंक्शन वही है, उसके अंदर इनपुट डालेंगे आउटपुट आएगा. अगर आप फंक्शन को चेंज करेंगे, जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे आउटपुट चेंज होगा और इनपुट के ऊपर वो डिपेंड करता चलेगा. क्लियर है? ये फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा था. आप इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एक्स. आप एफ ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं साइन एक्स. आप एफ ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. जैसे भी हो आप फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे जैसे इनपुट डालेंगे वैसे क्या आएगा? आउटपुट है. क्लियर है? तो ये जो होता है, इसके ये इनपुट होता है, ये इनपुट डलता है कहाँ से? डलता है ये इस सेट से. इस सेट को बोलते क्या है? डोमेन. जो आंसर आपका निकल के आता है राइट साइड में, वो सब इस सेट में होते हैं और इस सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन. क्लियर हो गया सभी को? रेंज क्लियर हो गई, डोमेन क्लियर हो गई, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं क्लियर हो गया सभी को? ठीक है.